तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम कलर कोड के बारे में पढ़ेंगे और हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कलर कोड, ठीक है, तो मैं रब कर देता हूँ, फिर हम कलर कोड पे आते हैं। सबसे पहले है कलर कोड। तो कलर कोड आप कैसे मीन्स, कलर कोड होता क्या है? द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वेरी ओवर विद रेंज। द रेजिस्टेंस आर यूजुअली कार्बन रेजिस्टेंस एंड अ कलर कोड इज यूज्ड टू इंडिकेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। मीन्स ये एक कार्बन का, सबसे पहले इसका पॉइंट क्या आ जाएगा कि एक कार्बन का रेजिस्टेंस होता है, कार्बन का रेजिस्टेंस, और इसका यूज क्या होता है? इसका यूज क्या होता है? तो इसका यूज होता है रेजिस्टेंस को, इसका यूज क्या होता है? तो इसका यूज होता है रेजिस्टेंस को नापने के लिए। द वैल्यू ऑफ, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये होता है। तो कलर कोड अभी आपने जान लिया कि ये कार्बन का रेजिस्टेंस होता है, जो आपने छोटे छोटे देखेंगे जो बल्ब में जो लगे रहते हैं, रेजिस्टेंस नापने के लिए लगे होते हैं कि रेजिस्टेंस इसमें से कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा या कहीं कम तो नहीं हो रहा। तो हमें भी तो पता होना चाहिए कि कितना रेजिस्टेंस किस चीज को कितना देनी होगी। तो हर एक चीज में रेजिस्टेंस लगा होता है, जैसे कि यहाँ पर एक फैन चल रहा है, यहाँ पर एक लाइट है और यहाँ पर ये ट्यूबलाइट है, तो उसके अंदर भी रेजिस्टेंस जरूर लगा होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो कलर कोड, सबसे पहले कलर कोड में यहाँ पर पूरा का पूरा मैं बना देता हूँ। देयर वैल्यू रेंज फ्रॉम द किलो ओम टू मेगा ओम। तो एक और इसका पॉइंट है कि ये इसकी जो वैल्यू होती है कहाँ से कहाँ तक होती है? किलो ओम से टू मेगा ओम तक, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ तक भी होती है। और इसमें हम क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं? देयर परसेंटेज एक्वायर इन द इंडिकेटेड बाय द कलर कोड प्रिंटेड ऑन देम। कार्बन रेजिस्टर्स आर कॉम्पैक्ट। तो एक और इसका यूज होगा कि ये कॉम्पैक्ट होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा छोटा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, मतलब स्मॉल इन साइज में होता है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। सही रहता है, मतलब कि ज्यादा इसको एक्सपेंसिव, मतलब इनएक्सपेंसिव, मतलब ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता, नॉट कॉस्टली लिख देता हूं। और इसके क्या पॉइंट्स हो सकते हैं कि और ये चीज क्या होती है? और ये होती है कि आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक, सबसे मेन तो ये तो पता ही चल गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होता है, तो ये इसके कुछ पॉइंट्स मैंने कम लिखे। अगर आप बस इतने अगर आप पॉइंट्स अगर आप लिख दोगे, मतलब याद बस कर लोगे, इसके आगे की जगह बस थोड़ी सी इंग्लिश और थोड़ी सी हिंदी अगर आप बना लोगे तो सेम आप कलर कोड पे पहुंच जाओगे। तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते थे कि कलर कोड, मैंने बता दिया कि कलर कोड क्या होता है, एक कार्बन रेजिस्टेंस होता है, और दूसरी बात क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है नापने के लिए, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। और इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है? इसकी वैल्यू होती है किलो ओम टू मेगा ओम तक होती है, और ये साइज में कॉम्पैक्ट होता है, इसका साइज कॉम्पैक्ट होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ साइज, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाए। और नॉट कॉस्टली, मतलब चीप होता है, बिल्कुल चीप होता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ही यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ज्यादातर यूज होता है कलर कोड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो आप जानते ही होंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस मैं बता ही देता हूं कि रेजिस्टेंस वो चीज होती है जो भी इलेक्ट्रिक को थोड़ा कम करती है, अपोज करती है, मतलब कि इलेक्ट्रिक जा रही है तो उसको रोकने की कोशिश करती है, तो उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस भी लगे रहते हैं हर एक उसमें, तो अलग अलग हम उस रेजिस्टेंस को कैसे निकाल सकते हैं कि उसके अंदर कितना रेजिस्टेंस है और कैसे नहीं है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मींस
ये जो होता है ये किस तरीके का दिखता है। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस तरीके का दिखता है, कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कभी खोलोगे और अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके का दिखेगा और यहाँ पर कुछ लगा होगा। यहाँ पर भी मान लो यहाँ पर इसकी तार लगी रहती है और यहाँ पर उसके बीच में 4 कलर्स बने रहते हैं। यहाँ पर उसके बीच में कितने कलर्स बने रहते हैं, 4 कलर्स बने रहते हैं। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, मतलब ये कलर कोड रेजिस्टर कैसे हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से कलर होते हैं, तो अभी मैं आपको एक टेबल बना के बताऊंगा। उस टेबल में आपको क्या करना है, उस टेबल में आपको जानना है कि वो रेजिस्टेंस कैसे यूज हो रहा है और कैसे नहीं हो रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं वो टेबल बना देता हूँ, कलर कोड रेजिस्टेंस की टेबल में बना देता हूँ, कलर कोड रेजिस्टेंस की टेबल। तो ये मैं रब कर देता हूँ, रब कर दूं या मैं यही बना देता हूँ, 1 मिनट यही मैं बना देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर हम कलर लिख रहे हैं, ठीक है, कलर लिख रहे हैं। कलर लिखने के बाद हम क्या लिख रहे हैं, उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, इसकी लेटर ऑफ द, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर, नंबर सबसे मेन आता है। फिर यहाँ पर हमें क्या लिखना होता है, नंबर। तो इसको एक सीक्वेंस वाइज भी मैं आपको याद करने के तरीका भी बता दूं, शॉर्ट ट्रिक है तो याद करने की। तो कलर कोड के ऊपर आप शॉर्ट तरीके से याद भी कर सकते हो। और इसमें क्या होता है, मल्टीपल आर मतलब रेजिस्टेंस, कैसे कैसे होते हैं इसमें रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर मैंने लिख दिया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना रेजिस्टेंस होता है, कौन से कलर का कितना रेजिस्टेंस होता है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम कलर, और यहाँ पर हम दोबारा एक और टेबल सेम ऐसे ही बना लेते हैं क्योंकि यहाँ तक मैं अट तो पाएगी नहीं, और आगे इसकी टेबल बढ़ा लेते हैं और आगे बना देते हैं। तो यहाँ पर दोबारा आ गया कलर, फिर यहाँ पर क्या आ गया, नंबर आ गया। नंबर को NO से मैं डिनोट कर दे रहा हूँ तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नंबर को मैं NO से डिनोट कर देता हूँ। और उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद आते हैं नंबर रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस। तो अब हम आते हैं रेजिस्टेंस पे। तो रेजिस्टेंस भी मैंने नोट कर दिया। उसके बाद हम आते हैं, रेजिस्टेंस भी हो गया। रेजिस्टेंस के बाद हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस के बाद हमें क्या करना है, तो रेजिस्टेंस के बाद मैं लिख रहा हूँ कलर्स। तो सबसे पहले आता है ब्लैक, सबसे पहले क्या आता है, ब्लैक। ब्लैक का जो वो होता है नंबर होता है वो क्या होता है, 0, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है 10 की पावर 0 होता है, मींस 10 की पावर 0 मींस 1 होता है, ठीक है। तो उसमें तो किसी को कुछ पूछना नहीं होगा। और दूसरी बात होती है, फिर इसके बाद कौन सा कलर आता है, ब्राउन, ब्राउन। फिर आता है ब्राउन, फिर कौन सा कलर आता है, ब्राउन का क्या होता है, नंबर 1 होता है और इसकी 10 की पावर कितनी होती है, 1 मींस 10। और फिर आता है रेड। तो रेड का क्या होता है, नंबर 2 होता है, और रेड का नंबर 2 होता है, और इसका क्या होता है, 10 की पावर 2। तो ये बहुत आसान है, इसको हम 100 बोलते हैं। अब मैं ये चीजें नहीं लिखूंगा कि 100 कैसे होते हैं, ये सब तो आपको खुद याद होना चाहिए कि ये बच्चों वाली चीजें। फिर आता है ऑरेंज, ऑरेंज का क्या आता है, 3, 10 की पावर 3। फिर आता है ऑरेंज के बाद आता है येलो, ग्रीन, येलो, येलो। फिर आता है ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन का क्या होता है, ग्रीन का होता है 5 और 10 की पावर 5। फिर आता है उसके बाद ब्लू, वायलेट, ग्रे, ब्लू, वायलेट, ग्रे। तो मैं फटाफट लिख देता हूं 6, 7, 8, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट व्हाइट, व्हाइट 10 की पावर 9। और फिर हमारा आता है गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। तो गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। नो कलर मतलब कोई कलर नहीं होता उसमें, ठीक है, ब्लैंक होगा। रेजिस्टेंस के ऊपर ना यहाँ पर ब्लैंक होगा, मैं भी बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। तो गोल्ड का क्या होता है, तो गोल्ड का कोई नंबर नहीं होता, डायरेक्ट इसका क्या होता है हमारा, इसको आप ब्लैंक छोड़ के 10 की पावर -1, या इसको आप क्या लिख सकते हो 5%, ठीक है। वैसे ही इसका होता है, सिल्वर को भी हम नहीं लिखते, उसका नंबर नहीं लिखते, 10 की पावर -2 लिखते हैं, और इसको क्या लिखते हैं
10%। और फिर नो कलर का कितना होता है 20%। नो कलर का होता है 20%। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैंने बोल ही दिया है तो आपको तो याद हो गया होगा। तो ये होता है कलर कोड रेजिस्टेंस। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। तो मैंने ये तो बता दिया कि कलर कोड क्या होता है। कलर कोड रेजिस्टेंस क्या होता है, कार्बन रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए कलर कोड रेजिस्टेंस बनाया जाता है। और ये इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, किलो ओम टू मेगा ओम तक होती है। और ये साइज में कैसा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, साइज में कॉम्पैक्ट होता है और नॉट कॉस्टली, मतलब चीप होता है कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। अगर आप इसको खरीदने जाओगे तो आपको आराम से मिल जाएगा 10, 20 या 30 रुपए तक में मिल जाएगा। और ये हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होता है। सबसे मेन इसका पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होता है। अब आपने ये टेबल पूरी की पूरी लिखी, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ आगे इसको करने के लिए, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो जल्द से जल्द। देन अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। कलर कोड रेजिस्टेंस तो कुछ इस तरीके का रेजिस्टेंस दिखता है, तो मैं ये रब कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम आते हैं कलर कोड रेजिस्टेंस पे। तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको कर दिया रब कर दिया। तो मैंने इसको रब कर दिया पूरा का पूरा। उसके बाद हम आते हैं इसकी सबसे पहले जो भी इसके अंदर देखो 4 लाइनें बनी रहती है। तो सबसे जो पहली जो लाइन होती है, जो लाइनें बनी रहती है, जो सबसे जो पहली जो लाइन होती है उसको हम ए दे देते हैं और दूसरे वाले को बी दे देते हैं और तीसरे को सी और फोर्थ को डी दे देते हैं, ठीक है। ए बी सी डी, फोर्थ को हमने क्या दे दिया, डी दे दिया। देन कंसीडर अ कार्बन रेजिस्टेंस, मान लो एक कार्बन रेजिस्टेंस है ऑफ बैंड्स ए बी ऑफ द ब्लैक एंड रेड। मतलब कि ए हमने क्या मान लिया, ए हमने क्या मान लिया, ए हमने मान लिया ए हमने क्या मान लिया, ब्लैक मान लिया। ये हमने क्या मान लिया, ब्लैक मान लिया। और बी को हमने क्या मान लिया, रेड मान लिया, ठीक है। मैं बस मान रहा हूं, तो अभी सिर्फ आप देखते रहो कि मैंने सिर्फ माना है, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने माना है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी सिर्फ मैंने माना है। देन अब देखो उसके आगे देखो, और मैंने सी को मैंने क्या मान लिया, सी को मैंने मान लिया रिप्रेजेंट एज द, देन सी को मैंने क्या कर दिया। तो ये बहुत आसान होता है, सी को हमने अपने मन से मतलब मान ले सी रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, ठीक है। द फोर्थ बैंड रिप्रेजेंट द टॉलरेंस कंसीडर अ कार्बन रेजिस्टेंस ऑफ द, ये मैंने माना द थर्ड बैंड सी ऑफ द ग्रीन कलर हैविंग मल्टीप्लर। देखो अब मैंने सी को मैंने क्या मान लिया, ग्रीन मान लिया। तो भैया बस मैं बता देता हूं, देखो मींस अगर आपके पास ऐसा का रेजिस्टेंस है और डी को आपने मान लिया गोल्ड मान लिया, मान लो गोल्ड मान लिया, डी को आपने क्या मान लिया, गोल्ड मान लिया, डी को आपने गोल्ड मान लिया। अब देखो इधर देखते रहो, अब देखो अगर मुझे इसका अगर रेजिस्टेंस फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, अगर मुझे इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो मैं कैसे लिखूंगा रेजिस्टेंस। सबसे पहले मैं ए और बी को एक साथ लिखूंगा, ए और बी को एक साथ एक नंबर के थ्रू लिखूंगा। मींस ए और बी का हमें सिर्फ नंबर लेना है। तो ए हमारा कौन सा कलर है, ब्लैक है, तो ब्लैक का आप नंबर देखो, यहाँ पर हमारा ब्लैक का नंबर क्या है, ब्लैक का नंबर क्या है 0। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 0, ठीक है। और बी हमारा क्या है, रेड है, तो रेड का हमारा नंबर क्या है 2 है। तो इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। तो कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है इसमें दिक्कत कोई। फिर उसके बाद देखो जब सी वाले हम लिखते हैं ना, तो बीच में एक मल्टीप्लाई का हमें निशान लगाना होता है। जब सी वाला हम जब लिखते हैं तो बीच में एक मल्टीप्लाई का हमें निशान देना होता है, बहुत आसान होता है, बीच में एक मल्टीप्लाई का निशान देना होता है। उसके बाद बी हमने मल्टीप्लाई का निशान दे दिया। सी क्या है हमारा, सी का हमें हमेशा रेजिस्टेंस वाला नंबर लेना पड़ेगा, रेजिस्टेंस वाला, सी का हमेशा याद रखना रेजिस्टेंस वाला नंबर लेना है। तो सी हमारा क्या है, सी हमारा ग्रीन है, तो ग्रीन का क्या है रेजिस्टेंस नंबर 10 की पावर
5, 10 की पावर 5 हो गया, 10 की पावर 5 मीन मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब देखो d देखो हमारा क्या है, जो d हमारा गोल्ड है, तो d हमारा क्या है, गोल्ड है, तो गोल्ड का भी हमें रेजिस्टेंस नंबर लेना, मींस 5% हमारा क्या होगा, ये 5% वेरी करेगा, मतलब अप एंड डाउन 5%, -5% और +5% होगा। क्यों? क्योंकि ये गोल्ड से मतलब कि देखो कोई भी वैल्यू ना एक्यूरेट नहीं आती, रेजिस्टेंस की भी वैल्यू एक्यूरेट नहीं आती है, कभी भी रेजिस्टेंस की भी वैल्यू अगर आप निकालोगे ना तो एक्यूरेट नहीं आएगी। अगर वो एक्यूरेट नहीं आएगी तो उसका मीन क्या है, उसका मीन यही है कि आपको कोई एक एक्यूरेट वैल्यू के आसपास भी तो जाना पड़ेगा। तो आपको अगर एक्यूरेट वैल्यू के अगर आसपास अगर जाना होगा देन आप क्या करोगे, देन आप क्या करोगे कि उसको आप +5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और -5 से भी मल्टीप्लाई